ओम शांति। आज का तारीख है 30 अक्टूबर 2020। बाबा का साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मौत मिलती है जिसे अद्वैत मौत कहते हैं। इसी अद्वैत मौत से तुम्हें देवता बनना है। बाबा जो श्रीमत देते हैं जो अद्वैत मत है, श्रीमत से ही देवता बनेंगे। प्रश्न बाबा का, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? बाबा उत्तर में कहते हैं, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। कैसे हम परमधाम से अपने घर से आए, सृष्टि नाटक में पाठ बजाया तो अपने घर को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए, खुद को भी भूल गए। तो अभी बाबा आए हैं, हम सबको घर का रास्ता बता रहे हैं, अपना भी परिचय दे रहे हैं, आत्मा का भी परिचय दिया और घर ले जाएंगे। अभी गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह का मंदिर दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके, ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। रात की राही माना इस कलयुगी दुनिया में चलते चलते थक मत जाना, क्योंकि नई दुनिया आने वाली है। तो जो गीत सुनने वाले हैं, बनाने वाले, वो भी इसका अर्थ नहीं जानते, तो बाबा आकर बताते हैं। तो कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम 100 डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम 100 देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोग, नई दुनिया सत्युग को ही कहा जाता है। अभी तो न सत्युग है न देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो ही नहीं सकता। इस कलयुगी दुनिया, पति दुनिया में देवी देवता कैसे राज्य करेंगे? तुम जानते हो यह चक्र घूम कर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचेंगे और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सत्युग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है, वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, यह भूलना ही चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए।
दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। गांधी जी भी थे, जन्म लिया था भारत के बापूजी, तो उनका भी गायन है, वो भी पास्ट हो गए। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मैं और आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं, वह सब है आर्टिफिशियल, यह है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानती, पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, यह रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, प्यूरिटी के बिगड़ कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, इसीलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापिस जा न सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मत है। क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का विनाश कैसे होगा, वो लीन कैसे होगी। तुम्हारी है अद्वैत मत, मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक हुबहू कल पहले माफी ही चलती है। यह अनादि बना बनाए ड्रामा है ना, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर यह है संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी हैं, ब्रह्मा वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य सो पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी है, घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी एक म्यूजियम है। जयपुर में हठ योगियों का भी एक म्यूजियम है। राज योग के चित्र है नहीं, राज योग के चित्र है ही यह दिलवाड़ा मंदिर में। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार खड़ा है। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम है। राज योग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य, तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े,
मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है, यह तो चक्र फिरता रहता है। जरूर स्वर्ग आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा, है ना। ये भारत ही स्वर्ग बनेगा, सुख भोगेंगे, फिर द्वापर कलयुग नर्क में दुख भोगेंगे। ये चक्र है जो फिरता ही रहता है। इनकी आयु कितनी है कोई नहीं जानते, तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए से चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का, सिर्फ अल्प को जानना है। बाप का परिचय मिल गया, बस अल्प को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। बाप को पहचाना, बाप की संपत्ति का भी मालूम पड़ेगा, बुद्धि में आएगा। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए। कुछ भी होता है तो उस घर में जाने के लिए सोचते हैं, याद करते हैं। तो बाबा कहते यहाँ आकर सब कुछ भूल गए, घर का रास्ता भी भूल गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, यह कुछ भी पता नहीं। इसीलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। जहां से जाए दरवाजा बंद, भूल भुलैया का खेल। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे, इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। पानी से परे जाना है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह है स्वीट होम, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी और द्वैत राजधानी। बाबा को राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके लिए फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं, है ना। बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो यह लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है, सो हम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है। वह भी दोनों को एक कर देते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, और तो है आधा कल्प के लिए। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं। ये कमाई अभी जो कर रहे हैं संगम पर, ये पूरा आधा कल्प के लिए, 21 जन्म के लिए बाबा गारंटी देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे थक जाते हैं, उबासी रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है।
हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, हम आत्मा सुन रहे हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बुद्धि बहुत रिफाइन चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसीलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे, जो सारा कल्प टूट रहा है ना, जो सारा कल्प टूटा है वो याद रहे। वहां तो है प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉडफादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह है कुक वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने, यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुक वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुक वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली, मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं, यह कहने से नशा चढ़ता है। पहले ब्रह्मा को अपना बनाया, फिर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट किया। तो यह सब है मुख वंशावली। आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है। तो अच्छा, तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं, है ना। मैंपन आ जाता है, माया आ जाती है तो गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते अगर वो गिरे नहीं, बाबा की याद में रहे तो जास्ती ऊंच पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मार यानी 5 मंजिल से गिरने से हड़गुट टूट जाते हैं। और कोई 5 मंजिल से नीचे गिरा तो क्या होगा उसकी हालत? हड़गुट टूट जाती है। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम। फिर उतरते आओ, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चौमाट लगती है, काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह न सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सत्युग में नंगन होने की बात ही नहीं, क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलाई राज्य, है ना। सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, विकार होगा ही नहीं। वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है जो श्री नारायण है, वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं, तो ब्रह्मा बाबा बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। भागीरथ नाम पड़ा, भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। जो ब्रह्मा है वही फिर विष्णु बनेंगे, फिर विष्णु 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है। पहला है, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है, शुद्ध बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे और कोई व्यर्थ बातों में समय गंवाना नहीं है। बुद्धि को व्यर्थ में नहीं लगाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है, दूसरों को भी याद दिलाना है। बाप और घर। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। ये समय ऐसा चल रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, देह दृष्टि से नहीं। वरदान है बाबा का, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी हो। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी हो। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएगी। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए, जैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ब्राह्मण माना ही सेवा। तो याद और सेवा का बैलेंस रखना है। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। सहज योगी बनना है ना, योग लगाने वाले योगी नहीं, बाबा से योग सदा लगा रहे। यही परमात्मा प्यार का पालना का स्वरूप है। बाबा कभी भूले ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।